चालू है ना ये। आज हम लोग त्रिकोणमिति के चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए हम ज्यामिति का सहारा लेंगे। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण बी 90 डिग्री है। यह समकोण त्रिभुज ABC है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण C और एक कोण A है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण C अगर थीटा मान लेते हैं तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या है? लंब होता है। यानी न्यून कोण के सामने की भुजा सम्मुख भुजा लंब होता है। तो इसमें दो न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। तो ये थीटा, तो ये कितना होगा? यानी थीटा का पूरक कोण कितना हो जाएगा? पूरक कोण किसे कहते हैं? पहले ये समझना होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों का जोड़ 190 डिग्री के बराबर होता है, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो हम देखते हैं अगर ये थीटा है तो ये भी कुछ होगा, तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो ये थीटा मालूम हो गया, तो 90 में से थीटा घटाएंगे, सही नहीं रहेगा? वही रहेगा ये। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। इस कोण की माप कितना हो जाना चाहिए? 90 माइनस थीटा। यहाँ पर पहले हम पूरक कोण लिखते हैं। पूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तब इसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। यानी थीटा त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 90। यानी थीटा इसको जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है कि नहीं? इसलिए जब ये थीटा रहेगा तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा। तो कोण C के लिए ये थीटा के लिए लंब है, I आधार बन जाएगा, I कर्ण है।
तो हम देखते हैं, जैसे अगर इस कोण के लिए हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर, या फिर इस कोण के लिए साइन थीटा, साइन इस कोण के लिए ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी ए बी, यहाँ पर लिखेंगे भुजा ए बी बटा ए सी। इस कोण के लिए ये लंब बटा कर्ण यानी ए बी भुजा बटा ए सी भुजा, ए बी भुजा और ए सी भुजा के अनुपात को साइन थीटा कहेंगे। तो साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, इसका पूरक है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो इस कोण के लिए ई लंब और ई आधार है, यानी बी सी बटा ए सी। अब यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर इसके लिए ये आधार अभी कर्ण है, कॉस थीटा बराबर यानी बी सी बटा ए सी। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार ये हो जाएगा, यानी इस कोण के लिए लंब तो ये आधार, तो कितना हो जाएगा ए बी बटा ए सी। इसी प्रकार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इस कोण के लिए लंब और ये आधार यानी ए बी भुजा ए बी बटा बी सी। आई हम लिख सकते हैं tan, इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा इस कोण के लिए लंब ही आधारी यानी बी सी बटा ए बी। तो यहाँ हम देखते हैं कि साइन थीटा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी और ए बी बटा ए सी यहाँ है। तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जा रहा है ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो जा रहा है, और कॉस थीटा बी सी बटा ए सी साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो रहा है, और tan ए बी बटा बी सी कॉट ये tan 90 माइनस थीटा बी सी बटा ए बी tan थीटा के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बी सी tan 90 माइनस थीटा बी सी बटा ए बी, tan 90 माइनस थीटा हो गया ये, साइन कॉस tan ए बी बटा बी सी और बी सी बटा ए बी।
BC बटा AC AB बटा AC cos 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। तो साइन cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा BC, AB बटा BC, ये कॉट के बराबर है। हाँ, कॉट थीटा बराबर tan है, tan cos, यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी BC बटा AB, यानी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से हम सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। क्या? तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? BC बटा AC, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है। तो इस प्रकार से हमें पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि अतः साइन पूरक कोण के रूप में साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर है। यहाँ से देखिए BC बटा AC, BC बटा AC, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। इस प्रकार फिर लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा AB AC के AB बटा AC, और AB बटा AC कहाँ है? AB बटा AC, AB बटा AC यहाँ है, यानी साइन थीटा के बराबर है। इसी प्रकार हम देखते हैं tan थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा होता है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? BC बटा AB, और BC बटा AB कॉट थीटा के बराबर है। यहाँ कॉट थीटा लिखेंगे। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BC बटा AC, AC बटा AB, यानी सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। तो ये त्रिकोणमितीय पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इतना साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इस प्रकार से सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। अब आइए इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों का हम हल करके देखते हैं।
किस प्रकार से हल किया जाएगा। एक प्रश्न है, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न है, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। tan 65 cot 25 है, चाहे ऊपर वाले को या नीचे वाले को पूरक कोण के रूप में लिखते हैं तो हम tan ऊपर वाले को लिखते हैं tan 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 जाता है तो 65 बचता है। तो हम tan 65 को डायरेक्ट 65 नहीं लिख करके हम 90 माइनस 25 के रूप में लिखेंगे। 90 में से 25 घटता है तो 65 बचता है और ये हो जाएगा पूरक कोण के रूप में। इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे cot 25 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि tan 90 माइनस 25, 90 माइनस थीटा की जगह पर है तो 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा cot थीटा की जगह 25 है तो 25 बटा नीचे में भी cot पहले ही से 25 है, दोनों सेम हो गया, कट गया, 1 आया, इसका मान 1 आया बराबर 1 आंसर। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हम लेकर के बना सकते हैं। जैसे एक सवाल है, दूसरा प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इसका मान ज्ञात करें। इसका कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें दो है, दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको किसी एक को हम पूरक कोण के रूप में लिख देंगे तो cos 48 को या sin 42 को ही लिख सकते हैं। तो cos 48 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटाने पर 48 आता है तो हम ये इस रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया पूरक कोण cos 90 माइनस थीटा के रूप में। ये sin 42 जैसे है वैसे ही रहने दें। क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, यानी sin 42 माइनस ये भी sin 42 है, sin 42 में से sin 42 घट जाएगा, क्या बचेगा 0 आंसर। तो इसका मान कितना आया 0। cos 48 माइनस sin 42 का मान कितना आया 0। इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं पूरक कोण के रूप में बदलकर। पूरक कोणों के सवालों में एक और सवाल हम लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि क्वेश्चन है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू
tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। कैसे आएगा? 1 सिद्ध करना है, दिखाना है, यानी इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लेते हैं LHS बराबर tan, बायां पक्ष है इसलिए LHS tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इसमें 4 त्रिकोणमितीय है अनुपात, तो 4 में से 2 को हम पूरक कोण के रूप में लिखते हैं। तो बराबर हम लिख सकते हैं tan 48 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 इंटू tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, इसको छोड़ देते हैं इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर tan 90 माइनस थीटा के रूप में है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है, यानी cot 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, यानी 1/ हम लिख सकते हैं इसको tan 42, इसको लिख सकते हैं 1/tan 67 इंटू tan 42 ऊपर में है tan 42 इंटू tan 67 से ये कट जाएगा, इससे ही कट गया, बच गया 1। दायां पक्ष आ गया। RHS बराबर हम लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। यही दिखाना था कि इतना का मान 1, यही चीज़ दिखाना था, हमने दिखा दिया। एक और सवाल लेते हैं इसी प्रकार का। इससे अगला प्रश्न है, दिखाइए कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0 दिखाना है। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं हल। ये LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अभी इसको, इसमें भी 4 है, 2 इधर वाले को पूरक कोण के रूप में लिखते हैं, चाहे इधर वाले को भी लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम cos 38 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 52 घटाते हैं तो 38 आता है। इसको cos 52 को cos 90 माइनस 38 लिखते हैं, 90 में से 38 घटाते हैं तो 52 आता है। 38 है तो 90 में से 52 घटाएं तो 38 आएगा, ठीक है। कौन 52 है? हाँ, इसको 38 घटाएंगे तो 52 आएगा, ठीक है। माइनस sin 38, इसको जैसे वैसे ही रहने देंगे, sin 52। अब यहाँ पर सूत्र हो गया
पूरक कोण का कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह पर 52 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा की जगह पर 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इधर भी सेम चीज़ है, दोनों साइन 52 साइन 52 साइन 38 दोनों दोनों सेम, सेम में से सेम गया, जीरो बचेगा बराबर जीरो बराबर RHS। यही दिखाना था, प्रूव हो गया। इस प्रकार के और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात करें, यही सवाल है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे, हल कि दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस 2a बराबर tan a हो जाएगा, यानी 2a। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता था, थीटा के जगह पर 2a है, तो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, इसके बराबर हो जाएगा ये, बराबर cot a माइनस 18। अब यहाँ पर देखा जाए, दोनों तरफ cot सेम है, दोनों तरफ से cot हटा लेंगे, दोनों तरफ का cot हटा लेंगे तो क्या बचेगा, 90 माइनस 2a, यानी 90 माइनस 2a बचेगा, बराबर यहाँ पे cot हट गया तो a माइनस 18 बचेगा। हम इधर 2a को ले जाएंगे, 18 को इधर लाएंगे, और 18 को इधर लाएंगे तो 90 प्लस 18 बराबर a माइनस 2a को इधर ले जाएंगे तो प्लस 2a हो जाएगा, और 90 और 18 108 बराबर 2a और 1 जुटेगा 3a, और 3 से ही कट जाएगा, 108/3 बराबर a, यानी 3 से कट जाएगा 36 बार में, a बराबर 36 डिग्री। a का मान निकल गया 36 डिग्री। इसी तरह के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको हम देखते हैं। जो बोर्ड मॉडल है, देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है कि यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही तो सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे तो देखते हैं इसे हल। यहाँ पर दिया गया है tan A बराबर cot B दिया है। हम tan A को cot के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम अगर लिख दें cot 90 माइनस A, क्योंकि cot 90 माइनस A बराबर tan A होता है, तो tan A को हम cot 90 माइनस A लिखेंगे बराबर cot B। दोनों तरफ cot सेम है, इसलिए हम cot हटाने पर दोनों तरफ cot हटाने पर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस A बराबर B बचेगा, और 90 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, ये इधर गया तो प्लस हो गया, A प्लस B हो गया, यानी A प्लस B बराबर 90 दिखाना था, प्रूफ हो गया, यही दिखाना था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड मॉडल। एक और सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसे भी देखते हैं। प्रश्न है कि यदि sec 4A बराबर cosec A माइनस 20, जहाँ 4A एक न्यून कोण है, 4A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न है, इसको भी हम उसी तरह से हल करेंगे। यहाँ लिखते हैं हल, sec 4A बराबर cosec A माइनस 20, इसको हम sec 90 माइनस इतना बराबर cosec होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको भी cosec 90 माइनस 4A, इतना को हम cosec 90 माइनस 4A लिख सकते हैं, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, तो थीटा के यहाँ पर 4A है, बराबर cosec A माइनस 20, यहाँ पर वैसे लिखेंगे। दोनों तरफ cosec सेम हो गया, दोनों तरफ से cosec हटा लेंगे, दोनों तरफ cosec हटाने पर, दोनों तरफ का cosec हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 4A बराबर A माइनस 20, यानी 20 को इधर लाएंगे, 4A को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 90 प्लस 20 बराबर A प्लस 4A,
और 90 20 110 बराबर 4a और 1 के 5a हो गया, और 110 बटा 5 बराबर a, यानी 5 22 5 73 से, यानी a बराबर 22 डिग्री, a बराबर 22 डिग्री आया। a का मान ज्ञात हो गया 22 डिग्री। इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न है कि यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2, यही दिखाना है। हम किस प्रकार से दिखाएंगे, तो यहाँ पे हल लिखेंगे। त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, त्रिभुज ABC के अंतःकोण है A B और C। तो हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण A, कोण B, कोण C त्रिभुज के कोण है, तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। B प्लस C ये को इधर ले जाएंगे, और C बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस B प्लस C, ऐसे नहीं सॉरी, वो B प्लस C है, A को इधर ले जाएंगे, और B प्लस C बराबर 180 माइनस A, क्योंकि ये दिखाना है। तो A को इधर ले जाएंगे, B प्लस C को इधर रखेंगे, 180 माइनस A लिख सकते हैं, और दोनों तरफ बट्टा है 2, इसलिए दोनों तरफ हमको बट्टा में 1 है, बट्टा में 2 लाना है। अब बटा C, B प्लस C बटा 2 लाना है, तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, B प्लस C बटा 2 हो जाएगा, बराबर 180 बटा 2 माइनस A बटा 2, ये तो कट गया 90। तो क्या आ गया, और आ गया B प्लस C बटा 2 बराबर 90 माइनस A बटा 2। अब है इधर दोनों तरफ हम, ये साइन है ना, साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो साइन दोनों तरफ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन B प्लस C बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस A बटा 2, और
साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस ए बटा 2। यही लाना था, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 आ गया। यही दिखाना था, प्रूफ हो गया। बस पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्नों का आज हमने हल किया, और बाकी अगले वीडियो में त्रिकोणमिति से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हम हल करेंगे। बस आज इतना ही।